कांडा कमस्यार को प्रखंड विकासखंड बनाए जाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। कांडा कालिका मंदिर परिसर में संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे क्रमिक अनशन महातपस्या आंदोलन के 10वें दिन महिलाओं ने मोर्चा संभालते हुए आंदोलन को नई दिशा दी। अध्यक्ष अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी की अगुवाई में जारी इस आंदोलन में 10वें दिन पूर्व प्रधान एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष सविता नगरकोटी, उमा जोशी और नीमा नगरकोटी क्रमिक अनशन पर बैठी। इससे पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य विनय कामव्याल और ग्राम प्रधान गौरव पंत भी अनशन में शामिल रहे। आंदोलन को समर्थन देने पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया और राज्य आंदोलनकारी गंगा सिंह पंगती भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान शेर सिंह गड़िया ने कहा कि उन्होंने अपने विधायक कार्यकाल में कांडा विकासखंड का संकल्प पत्र रखा था और यह क्षेत्र जल्द ही विकासखंड बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि कांडा कमस्यार क्षेत्र का आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। वहीं राज्य आंदोलनकारी गंगा सिंह पांगती ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वह स्वयं क्रमिक अनशन पर बैठेंगे और आवश्यकता पड़ी तो आमरण अनशन भी करेंगे। उन्होंने शासन प्रशासन से छीना हुआ विकासखंड वापस लौटाने की मांग की है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह भंडारी ने स्पष्ट किया कि जब तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान धपोला सेरा, योगेश धपोला, गोपाल सिंह राठौर, संतोष जोशी, जिला पंचायत सदस्य सरोज आर्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पूजा आर्य सहित कई जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आलम सिंह मेहरा ने किया, जबकि सचिव सुरेश रावत ने जन सहयोग की अपील करते हुए आंदोलन को समर्थन देने का आह्वान किया। समिति के द्वारा जो यहाँ पर और यहाँ के जो कांडा कमस्यार समिति के अध्यक्ष हैं श्री गोविंद सिंह भंडारी जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पे महातपस्या का आज 10वां दिन है। जो यहाँ पे दीदी बड़ी बहन मेरी इस महातपस्या में बैठी हुई हैं और नीमा नगरकोटी है मेरी छोटी बहन, ये महातपस्या में आज ये बैठी हुई है। एक स्वयं मैं हूँ और आज इसका 10वां दिन है और इस महातपस्या में पूरे क्षेत्र के लोगों की भागीदारी है और इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही हैं। और इसी संबंध में इसी के सापेक्ष में एक यहाँ पर बहुत सम्मानित यहाँ पे बैठक हुई, चर्चा हुई, जिससे कि आगे के लिए रणनीति तय की गई, जिसमें बहुत सारे आंदोलनकारी भी थे। गिरधारी सिंह रावत जी, सुरेश रावत जी जो इस संघर्ष समिति के सचिव हैं और यहाँ पे हमारे जो पांगती जी हैं और जिन्होंने कई आंदोलन किए हैं, उत्तराखंड आंदोलन में भी जिन्होंने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। और यहाँ पे पूरी क्षेत्र की महिलाएं हैं और ये बारी भी नहीं आने दे रही कि एक से एक बाद यहाँ पे क्रमिक अनशन का दौर जारी है और यहाँ पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जब तक हमें अपना ब्लॉक न मिल जाए तो हम इस तपस्या को जारी रखेंगे और ऐसे हम इसमें लिखित रूप में जब तक हमें माननीय क्षेत्रीय विधायक जी मुख्यमंत्री के द्वारा लिखित रूप में हमें आश्वासन पूर्ण रूप से न दिया जाए कि हम आपका ब्लॉक बना के रखेंगे तो तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। और दूसरा, जब तक इस क्षेत्र में ब्लॉक नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। सारे विकास कार्य जो है ब्लॉक से के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लॉक है जो 127 ग्राम पंचायतों का लगभग विकास खंड बागेश्वर है। तो ये पृथक विकास खंड की मांग को लेकर आज कांडा कमस्यार के लोग जागरूक हो चुके हैं। जब तक हमें अपना विकास खंड नहीं मिलेगा तो ये क्रमिक अनशन हमारा जारी रहेगा और हम निश्चित ही बारी बारी से अपना घर का काम काज छोड़ करके भी क्रमिक अनशन ही नहीं आमरण अनशन के लिए भी तैयार हैं। अगर कहीं पर महिलाओं में बात आती है तो आमरण अनशन तक की भी, तो सबसे पहले मैं भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करूँगी। धन्यवाद। अपना नाम मैं सरोज आर्या, जिला पंचायत सदस्य सिमकुना से। कांडा में ये क्रमिक अनशन कालिका मंदिर में चला हुआ है। आज हमारा क्रमिक अनशन 10वां दिन का चला हुआ है। इसमें हमारी महिलाएं, हमारी बड़ी दीदी उमा दी, सविता दी और नीमा दी आज इस तपस्या में बैठे हुए हैं। मेरी मातृशक्ति ने बहुत साथ दिया है। सारी मातृशक्तियाँ आज इस अनशन में आए हुए हैं। अनशन में आए हुए हैं। ब्लॉक के लिए हमें संघर्ष करना है, हमें कांडा ब्लॉक बनाना है। अभी हमारे
पिता तुल्य गंगा सिंह पांगती जी ने बताया कि मैंने कई आंदोलन चलाए हुए हैं। हमने उनसे सीखा कि ये आंदोलन कैसे चलाए जाते हैं। हमें भी ऐसे आंदोलन चलाने हैं अपने ब्लॉक के लिए, और ब्लॉक बनाना है तो संघर्ष करना है। हम इसके लिए चाहे दिल्ली जाना हो, देहरादून जाना हो, वहाँ जाने के लिए भी तैयार हैं। ये अनशन को बिना ब्लॉक आए हुए तोड़ना नहीं है, ब्लॉक के लिए संघर्ष करना है। हमें जितना भी संघर्ष करना होगा हम उसके लिए आगे लड़ते रहेंगे। बताइए। देखिए, ये हमारा कांडा विकासखंड का संघर्ष आज 10वें दिवस के रूप में यहाँ पर चल रहा है, और आज हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, और आज हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री शेर सिंह गड़िया जी यहाँ पर उपस्थित आए, श्री गंगा सिंह पांगती जी यहाँ पर आए। सब लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन को मिल रहा है, और हमारे बीच में गिरधारी सिंह रावत साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे गोपाल सिंह जी यहाँ पर आए हैं, हमारे सुरेश सावत जी हैं, आलम मेहरा जी हैं, अशोक जोशी जी हैं, और हमारे विनोद भाई हैं पूर्व में सदस्य, हमारे जिला पंचायत के मेमरान गोपा धपोला यहाँ पर आई, पूजा जी यहाँ पर आई, और हमारी सिंकुना से हमारी बहन यहाँ पर जिला पंचायत की सदस्य यहाँ पर आई, और भी अनेकों हमारी बहनें यहाँ पर पहुँची हुई हैं, और आंदोलन हमारा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। आज उमा बहन जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, हमारी सविता नगरकोटी जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और हमारी नेमा जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। यह आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है, और जब तक ये मांग या हमारी उचित निर्णय तक नहीं पहुँचती तब तक आंदोलन चलेगा। आज हमारी बड़ी संख्या में हमारी बहनों ने इस आंदोलन में भागीदारी करने की बात की है, और लोग अपना ये नाम देते जा रहे हैं जो इस तपस्या में बैठेंगे। बल्कि लोग ये भी कह रहे हैं कि तपस्या को प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर भी ले जाकर हम उसमें करें, लेकिन यहाँ ये तय किया गया कि न्याय पंचायतों से लोग यहीं पर आकर इस महातपस्या में अपना योगदान दें। तो इस क्रम में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारा विधायक जी से भी अनुरोध है कि इस समय तत्काल पहल कर माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करें, और ये इस समय कोई सकारात्मक निर्णय इस कार्यक्रम के लिए दिया जाए, क्योंकि हमारा ब्लॉक जो है यहाँ पर जो स्वीकृत था वो चले गया, और अभी वो बागेश्वर में है। कोई बात नहीं, बागेश्वर में है तो अब हमारा एक बड़ा ब्लॉक है बागेश्वर, उसको विभाजित करके कांडा को पुनर्स्थापित किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ये मांग चल रही है, और हमने ये निर्णय लिया है कि इस मांग को हम मुकाम तक पहुँचाएँगे। अभी तो हमारे महातपस्या का क्रमिक अनशन चल रहा है, उसके बाद धरना प्रदर्शन भी इसमें होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी किया जाएगा। लेकिन सारा आंदोलन गांधीवादी तरीके से होगा, सकारात्मक होगा, हिंसक नहीं होगा, और हम अपने समस्त ये राजनीतिक दलों, समस्त विचार और स्वान संगठनों से अनुरोध करेंगे कि इस जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सीधे बोलना है। आज कांडा संघर्ष समिति, ब्लॉक संघर्ष समिति के तत्वाधान में 10वां दिन कर्मिक अनशन का यहाँ पर चल रहा है, और कर्मिक अनशन में हम लोग यहाँ पर हैं मातृशक्ति के रूप में। हमारी बड़ी बहन सविता नगरकोटी जी, नीमा नगरकोटी जी और उमा जोशी जी आज के क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं, और तमाम इस संघर्ष को आगे कैसे अंजाम तक पहुंचाएं, कैसे लक्ष्य तक पहुंचाएं, उसके बारे में भी हम लोगों की एक गहन रणनीति बनी हुई है। और हमारे मध्य में आंदोलनों के जो अनुभवी लोग हैं, जो आंदोलनकारी रहे हैं, उन लोगों के अनुभवों को भी हमने यहाँ पर लिया है, और हम इसको पूरे क्षेत्र की मातृशक्ति की ओर से भी हम लोग कहना चाहेंगे कि पूरी मातृशक्ति कांडा कमशियार की एकजुट होकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर है, और हम लोग पूरे संघर्ष में साथ रहेंगे। और ये आंदोलन और तेज करने की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो पूरी मातृशक्ति और पूरे भाई बहन सभी लोग मिलकर इसको करेंगे, परंतु हम लोग इसको आधे अधूरे में छोड़ने वाले नहीं हैं। इसको पूरे लक्ष्य की प्राप्ति तक हम लोगों ने, भले ही इसमें कितना समय लग जाए, हम जारी रखेंगे, इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। बताइए। कांडा ब्लॉक की स्थापना के लिए आज यहाँ पर हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी और सभी कांडा क्षेत्र की आदरणीय जनता जनार्दन, हमारी मातृशक्ति
क्रमिक अनशन स्थल माँ कालिका के मंदिर में यहाँ उपस्थित है। सौभाग्य से मुझे भी आज यहाँ पर आने का अवसर मिला, क्योंकि जो कांडा ब्लॉक की स्थापना का विषय है यह बहुत प्राचीनतम जो समय था तब से लेकर अब तक समय समय पर इसको आंदोलनरत जो हमारे यहाँ की कांडा क्षेत्र की जनता है उन्होंने अलग अलग रूप से इसको रखा है। और प्रशासनिक रूप से अगर हम लोग इसको देखें तो निश्चित रूप से कांडा के अंदर मूल में यहाँ जो है ब्लॉक की स्थापना हुई थी और किन्हीं कारणों से जो है वो बागेश्वर विकासखंड में विलय। तब से लेकर अब तक एक लंबी मांग जो है हमारे इस क्षेत्र के जनता के द्वारा लगातार विकास खंड के लिए की गई है। और मैं समझता हूं कि जो 44 ग्राम पंचायतें हैं, निश्चित रूप से यदि हम भौगोलिक परिस्थिति परिवेश और नीति आयोग के जो मानदंड हैं उसके आधार पर इस इशू को देखें तो निश्चित रूप से 44 ग्राम पंचायतें एक विकास खंड के लिए बहुत होती हैं। और उस प्रकार की संकल्पना लेते हुए हमारे इस क्षेत्र की जनता ने विकास खंड की स्थापना का जो संकल्प लिया है उस संकल्प को अपने आप से प्रतिबद्ध करते हुए निश्चित रूप से मैं भी यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जब मुझे एक सूक्ष्म कार्यकाल कपकोट विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखंड की विधानसभा में रहने का अवसर मिला, तब मुझे भी यह महसूस हुआ कि हम लोग ने उत्तराखंड का राज्य तो बना लिया, लेकिन छोटी छोटी प्रशासनिक आवश्यकताएँ, प्रशासनिक जो इकाइयाँ हैं उनको खोलने की आवश्यकता जनता जो है आज भी महसूस कर रही है। और उसी की परिणति थी कि विधानसभा के अंदर मैंने बागेश्वर जिले के 4 नए विकास खंडों के सर्जन के लिए एक संकल्प का प्रस्ताव जो है रखा और विधानसभा के अंदर संपूर्ण जो उपस्थित तत्कालीन माननीय सदस्यगण थे सब लोगों ने उस संकल्प को भारी बहुमत से पास करके भारत सरकार के नीति आयोग को भेजा। बताइए सर। विकास खंड में भी हाँ सीधे। हाँ, ये जो विकास खंड के बारे में कांडा विकास खंड 1950 जो शासन देश हो है 54 में ये बाहर चली गई। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब हिंदी नंदन बहुना जी 1980 में विकासखंड दीवार खोला, पूर्व विधायक जी मानक बता रहे थे उनके यहाँ सिंदूर की जी ग्राम सभा 18 और बाकी है ये तो मानक से एक बढ़ गया विकासखंड को हमने मिलना चाहिए और हम गांधी विचारधारा के तरफ से यह आंदोलन चला है। करना नहीं बैठूंगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर पक्का बैठूंगा।